बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 और उसमें रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उन रिएक्शंस में हम सबसे पहले एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन अल्कीन्स, उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ हाइपोहेलुअस एसिड्स, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोनोलाइसिस एंड पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात करते हैं कि आपके पास है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन हो गया। हम इसका बोरोमीन से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आपके बुक पे आपको यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव और इस ब्रोमो पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हों और वो पोलर भी हों। असल में होता यूँ है कि जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल अल्कीन के पाई बॉन्ड से इंटरेक्शन करता है तो उसके नतीजे में यहाँ पे पोलैरिटी ड्यूरिंग दी रिएक्शन जो है वो इंड्यूस होती है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ब्रोमो जो है इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में आ जाएगा। एक ब्रोमो इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में आ जाएगा और साथ में बनेगा Br नेगेटिव। ठीक हो गया। अब ब्रोमो जो है इसमें एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पे इसके दो बॉन्ड बन गए तो ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन जिसके ऊपर लगा हुआ होगा हैलो ग्रुप। ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये वाला जो ब्रोमो है जो कि नेगेटिव है आपके पास, ये यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास बन जाएगा CH2 Br और Br, यानी कि आपके पास विसिनल डाई हैलाइड जो है वो बन जाएगा इन 2 स्टेप्स। तो ये एडिशन ऑफ हैलोजेंस हो गया इन अल्कीन। जितनी मर्जी चेन बड़ी हो तो आपकी जो एक्टिव साइट है वो डबल बॉन्ड रहेगा, वहाँ पे हैलोजन जो है वो ऐड हो जाएगा इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। तो वो स्टेप्स जो है वो ये वाले होंगे। ये आपके पास स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1 है और उसके बाद ये वाला क्या हो गया, इट इज़ दी स्टेप 2। ये सेकंड स्टेप जो है वो हो गया इन एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन अल्कीन्स। अच्छा, उसके बाद ये अगला हमारा है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो हैलोजन एसिड हो गए HF, HBr, HCl एंड HI। इन हैलोजन एसिड्स का एडिशन जो है वो हमने अल्कीन में वो पढ़ना है। तो ये 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला हो गया जी सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। तो ये आपके पास जो अल्कीन है ये क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होती है कि जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड जो है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स अगर हों, सेम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो, तो ऐसी अल्कीन को हम कहते हैं क्या, सिमेट्रिकल अल्कीन। उसमें तो मामला ये होगा कि आपने जस्ट पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना है। दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की कमी आ गई, एक में जो है वो हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और दूसरे में हैलोजन को जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो ये पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया, एक कार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन लगा देंगे और दूसरे में हम लगा देंगे हैलोजन लगा देंगे। लेकिन अगर जो है आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जो है वो क्या हो गया HBr, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है।
तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो हैलोजन एसिड का एडिशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनी-कोब्स रूल। तो मार्कोनी-कोब्स रूल ये है कि इफ़ देयर इज़ अ अनसिमेट्रिकल अल्कीन and unsymmetrical reagent, then the negative part of the unsymmetrical alkene, unsymmetrical reagent will goes to that carbon having a least number of hydrogen atoms। कि अगर हमारे पास unsymmetrical alkene हो और unsymmetrical जो है वो reagent हो तो उस reagent का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे। अब देखें इस हाइड्रोजन के पास, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो लिहाजा इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे और पॉजिटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये रिएक्शन जो है वो ऐसे होगा, ये बनेगा CI3 CH2 CH2 और Br जो है वो हो गया। ठीक है, तो इट इज सेड टू बी अ मार्कोनी-कोब्स रूल कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो तो उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे, लीस्ट होंगे। ये एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनी-कोब्स रूल। उससे अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड, यानी कि आपके पास आ गया जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने ऐड करना है जी HOBr। ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ब्रोमो की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.8 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 है, तो इसलिए इस ब्रोमो के ऊपर हाइपोहैलोस एसिड में इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, इसमें ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की जो है वो कमी आ गई, एक पे आपने लगा देना है जी OH और एक पे लगा देना है Br। लेकिन अगर जो है वो अल्कीन हो अनसिमेट्रिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने हाइपोहैलोस एसिड को ऐड करना है। तो अभी हमने पढ़ा मार्कोनी-कोब्स रूल कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के ऊपर जाता होता है जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कम हो, तो लिहाजा इस कार्बन पे OH आ जाएगा और फर्स्ट पे जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जो है वो आ जाएगा। तो जी ये एडिशन भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनी-कोब्स रूल जो है ये एडिशन हो जाएगा। उसके बाद जी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो इसका स्ट्रक्चर बनता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH और उसके बाद ये OH। इसको लिखा जा सकता है H और O SO3H, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें सिंपली हम पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की जो है वो कमी आ जाएगी। तो एक पे हम लगा देंगे नेगेटिव पार्ट और दूसरे पे जो है वो हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है इस कंपाउंड का नाम होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है इस कंपाउंड का नाम। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, पार्शियल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन मिलेगा इस ऑक्सीजन के साथ, OH जो है वो मिलेगा इस कार्बन के साथ, तो बनेगा Ca3 CH2OH और प्लस जो है वो H2SO4। तो ये हमारे पास एथेनॉल जो है वो बन गया। ये हमने रिएक्शन किया अल्कीन का यानी कि इथीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस होता है एडिशन ऑफ ओजोन
इन अल्कीन। तो देखें नहीं, आपके पास आ गया जी C डबल बॉन्ड C और ये H हो गया, और उसके बाद ये भी H और ये भी H, ये हमारे पास ओजोन जो है इसका मॉलिक्यूल हो गया। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, तो दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की जो है वो क्या होगी, कमी होगी। यानी कि पाई बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से इन दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की जो है वो कमी होगी। यहाँ से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये ओजोन का मॉलिक्यूल इस फैशन में आके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसकी होगी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन्स के आ जाएगा दरमियान में। ये बन गया आपके पास ओजोनाइड, ओजोनाइड बन गया। इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O2 में। यहाँ से ऑक्सीजन निकला, जब ऑक्सीजन निकला तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा एक ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, दो आपके पास जो है वो बन जाएंगे फॉर्मिक एसिड के बन जाएंगे। अब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है ये जिंक से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में वाटर जो है वो बना देगा। ठीक हो गया। इट इज़ दी ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, कि हमने अल्कीन का ओजोन के साथ जो है वो रिएक्शन करवा दिया। अगला हमारा रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन का, कि पॉलीमराइजेशन जो है वो क्या होती है। तो पॉलीमराइजेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्रो मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, इट इज सेड टू बी अ पॉलीमराइजेशन। तो इसके लिए हम लेंगे n नंबर ऑफ अल्कीन्स, 400 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको देंगे टेम्परेचर, और 100 एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर देंगे, और 0.1% इसमें डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, अल्कीन के जो है वो डबल बॉन्ड ब्रेक होके ये n टाइम जो है वो रिपीटेड यूनिट बना देंगे। इट इज़ सेड टू बी अ पॉलीथीन, जिसको बैग्स बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो आज के हमारे लेक्चर्स में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।